हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। आपका लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो एक एक वर्ड आपको यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। सो द क्वेश्चन इज डिफाइन लर्निंग स्टाइल्स, व्हाट इज द रोल ऑफ लर्निंग स्टाइल्स फॉर द क्लासरूम एंड आउटसाइड क्लासरूम लर्निंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस नहीं किया था, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। और देखिए, इसकी जो मैराथन क्लास है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, यानी कि कंप्लीट सिलेबस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ एक ही वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो डिफाइन लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स हमें पता है, एक क्लास में डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, सभी के यूनिक लर्निंग स्टाइल्स हैं, ठीक है। कोई देखकर सीखता है, कोई सुनकर सीखता है, कोई इन्वॉल्व यूज ऑफ सेंसेज इन विच दे आर कंफर्टेबल टू गेट न्यू नॉलेज। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। फर्स्ट इज़ विजुअल, आपको सारा कंटेंट भी नज़र आ रहा है, हो सकता है कोई डायग्राम्स भी शो की जाएं, साथ में आपको मेरी वॉइस भी समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते, हम खुद उसको डीपली स्टडी नहीं करते, तो हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते। सो ईच एंड एवरी स्टाइल इज यूनिक, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन लर्निंग स्टाइल, ठीक है। जिस तरह से टीचिंग स्टाइल्स हमने डिस्कस किए हैं, उसी तरह से लर्निंग स्टाइल्स भी ये तीन तरह के होते हैं: विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। एक फोर्थ हम कह देते हैं ऑडियो विजुअल, यानी कि दोनों। जैसे इस वीडियो में चल रहा है, कंटेंट भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। या फिर कोई मॉडल शो करके टीचर कोई चीज़ पढ़ाते हैं, या फिर चार्ट के थ्रू पढ़ाते हैं, खुद बोलते भी हैं लेकिन चार्ट भी शो करते हैं, डिस्प्ले, यानी कि दैट इज़ ऑडियो प्लस विजुअल। अगर एग्जाम्पल भी देनी हो ना, तो आप बिल्कुल रियल एग्जाम्पल इस तरह की दे सकते हैं। लर्नर अडॉप्ट हिज ओन लर्निंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, जिस तरह से उसको बेहतर समझ में आता है। अब मीनिंग क्या है? लर्निंग स्टाइल्स आर द अप्रोच और वे ऑफ लर्निंग। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर आर आना था, ठीक है। These styles are particular to the individual that allow the individual to learn at his best on his own pace। हर किसी की स्पीड अपनी है। कोई बच्चा जल्दी लर्न कर लेता है, किसी को 10 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, कोई एक बार में ही कंसेप्ट समझ लेता है और अपनी लैंग्वेज में उसको लिख डालता है, ठीक है। तो हर किसी की अपनी स्पीड, पेस मीन्स अपनी स्पीड है, अपना लर्निंग का स्टाइल है जो उसको बेस्ट लगता है। नाउ फॉलोइंग विद दिस द डेफिनेशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रीटा, अ लर्निंग स्टाइल रेफर्स टू द वे इन विच अ पर्सन मोस्ट ईजिली एब्जॉर्ब्स न्यू इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ईजी डेफिनेशन है और बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन है, ठीक है, डॉक्टर रीटा ने दी है। अकॉर्डिंग टू डन, लर्निंग स्टाइल इज द वे ईच लर्नर बिगिन्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोसेस एंड रिमेंबर न्यू एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस। Therefore, the learning style is concerned with how the learner prefer to learn। यानी कि बेसिकली लर्निंग स्टाइल है क्या, कि कोई भी लर्नर किस तरह से बेहतर लर्न कर सकता है, बेस्ट वे से, उसी को हम बोल देते हैं प्रेफर टू लर्न, उसी को बोलते हैं बेस्ट वे टू लर्न। अलग अलग वर्डिंग लिख सकते हैं इस चीज़ के लिए। मेन फोकस क्या है कि किस तरह से तुम लोगों को समझ में आता है, तुम लोग लर्न किस तरह से कर सकते हो, वो उस बंदे का खुद का लर्निंग स्टाइल बन जाता है, ठीक है जी। Now next comes the types of learning styles, that is visual, auditory and third is kinesthetic। Visual learning style क्या है? In this type of learning style, learners learn things best through seeing them। Naturally हमें पता है visual means a sight, seeing, देखना, देखकर जो सीखता है उसको हम बोलते हैं visual learning style है। इसके characteristics क्या हैं? Taking notes, देखकर सीखना, यानी कि जिस तरह से मैं आपको बोलती हूँ बीएड के लिए नोट्स बनाओ, ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में बनाओगे, जब उसको पढ़ोगे शॉर्टकट, तो वो आपको चीज़ वो याद हो जाएगी। ये भी एक तरह के शॉर्टकट नोट्स हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये चीज़ एक चार्ट के थ्रू शो करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे इस तरह से बनाकर इसके सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए, फिर उसके बाद वन वन पॉइंट आपने एक्सप्लेन करना है पैराग्राफ में, ठीक है जी। सो फर्स्ट इज टेकिंग नोट्स, कलर रिकॉग्निशन, दैट लाइक चार्ट, ग्राफ, पिक्चर, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि चार्ट्स, ग्राफ, पिक्चर्स, या फिर हो सकता है प्रेजेंटेशन रन की जाए, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। गुड एट स्पेलिंग होते हैं ये लर्नर्स, क्योंकि ये देखकर सीखते हैं ना। तो जैसे आप देखकर पढ़ रहे हो, पीछे LEAR की बजाय कुछ और लिखा हुआ था,
तो देखते सार हमें पता लग गया कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इनके स्पेलिंग्स भी अच्छे होते हैं। क्वाइट स्टडी टाइम। नेक्स्ट इज ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल। इन दिस स्टाइल ऑफ लर्निंग लर्न थ्रू लिसनिंग एंड फाइंड डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग। जो कहते हैं ना कि बस आप बोल ही जाओ, हम सुनकर ही सीख लेंगे, हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमसे लिखा नहीं जाता, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वो उनका लर्निंग का स्टाइल है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रीड अलाउड, क्योंकि वो चाहते कि कोई उनके लिए पढ़े और वो बस सुनकर ही चीज़ों को समझ लें। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों की रीड कर रही हूँ, तो कुछ लर्नर्स यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ पूरी की पूरी वीडियो सुनकर चीज़ों को सीख लेते हैं। देन डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे प्रेफर टू लिसन फॉर देयर लर्निंग। अंडरस्टैंड वर्बल इंस्ट्रक्शंस, अच्छे से समझ लेते हैं। गुड एट ओरल एग्जामिनेशन, सुनना और बोलना ही उनको पसंद है, लिखना, ठीक है, और पढ़ना ये चीज़ पसंद नहीं है। सेल्फ टॉकिंग, यानी कि खुद अपने माइंड में हम जैसे बात करते हैं, किसी को आंसर करने के लिए अपने माइंड में ही प्लानिंग कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं सेल्फ टॉकिंग। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपको अलग से भी इस पे क्वेश्चन आ जाए लर्निंग स्टाइल पे, तो उसका कंटेंट भी यहाँ पर कंप्लीट है। इन चीज़ों को जब आप एक्सप्लेन करोगे ना, सभी पॉइंट्स को डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाकर, तो काफ़ी सारी लेंथ आपकी अच्छी बन जाएगी। और इसमें आप एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हो ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल की, ठीक है। जैसे मैं आपको जो चीज़ें बोलकर समझा रही हूँ, ये एज इट इज़ आप एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं। तो ध्यान से सुनने वाली ज़रूर है, मतलब जब आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो। कंटेंट तो आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। एंड आई ट्राई कि ये मैं टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करें और आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी के टाइम के लिए आप ध्यान से सुन लो और समझ लो इस चीज़ को। देन नेक्स्ट इज काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। लर्नर्स विद दिस लर्निंग स्टाइल लर्न्स बेस्ट वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी। अब परफॉर्मिंग यानी कि इसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, काइनेस्थेटिक लर्निंग को। गुड एट स्पोर्ट्स, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, पुअर स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में बिलीव करते हैं, लंबे लंबे ऐसे लिखने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लर्न बेस्ट बाय डूइंग। नो लॉन्गर सीटिंग, ऐसे नहीं है कि क्लास में घंटों बैठे रहेंगे और टीचर्स का लेक्चर सुनते रहेंगे, उससे इनको बोर्डम होता है, यानी कि बोर हो जाते हैं। दे वॉन्ट टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द एक्टिविटी, ठीक है, खुद की इन्वॉल्वमेंट इनको अच्छे से चाहिए होती है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ विजुअल लर्निंग स्टाइल इन द क्लासरूम। क्या रोल है विजुअल लर्निंग स्टाइल का? फर्स्ट इज द विजुअल एड्स। अब देखो, क्लासरूम के अंदर अगर हम बोल रहे हैं कि विजुअल लर्निंग स्टाइल का रोल क्या होता है, जो बच्चे विजुअल लर्निंग स्टाइल जिन लोगों का है, जो विजुअल तरीके से अच्छे से सीखते हैं, तो टीचर्स को ग्राफ्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, मॉडल्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। शो क्लियरली एंड एग्जैक्टली, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल क्लियर और एग्जैक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे देखकर ही उस चीज़ को सीखेंगे, कहीं नोट डाउन हो सकता है, करें ना करें, ठीक है। तो एग्जैक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए। डिस्प्ले फ्लिप चार्ट्स, ठीक है, जो फ्लिप कार्ड्स होते हैं, फ्लिप चार्ट्स होते हैं। एक्ट्स और प्लेज, जैसे इंग्लिश में मेन कोर्स बुक होती है, उसमें कोई होती है ना स्टोरी, तो वहाँ पर अलग अलग बच्चे को रोल असाइन कर दिया जाता है और वो डायलॉग्स बोलते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को देखकर बेटर सीखता है। जैसे हम मूवी देख कर आते हैं, एक एक डायलॉग हमें याद होता है, एक्चुअल वो क्या है, एक स्टोरी को रिप्रेजेंट किया है काफ़ी सारे कैरेक्टर्स ने। जो चीज़ हम इस तरह से देखते हैं ना, उसको भूलते नहीं हैं, ठीक है जी। देन इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। दिस टाइप ऑफ लर्नर गेट्स डिस्ट्रैक्टेड ईजिली, क्योंकि वो देखकर सीखता है। अगर उसको उस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा और डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर उधर डिस्टर्ब करेगा, क्लास में खुद भी डिस्ट्रैक्ट होगा और क्लासरूम को भी डिस्ट्रैक्ट करेगा। स्पेस फॉर नोट टेकिंग, प्रॉपर स्पेस शुड बी लेफ्ट फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है, टू प्रिपेयर सेल्फ नोट्स। देन रोल आउटसाइड द क्लासरूम। अभी हमने डिस्कस किया इनसाइड द क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम क्या रोल है? अरेंज एग्जीबिशंस। Teachers should arrange exhibitions to knowledgeful places for learners to understand. अब अकेला क्लासरूम के अंदर ही नहीं होना चाहिए, एग्जीबिशंस भी लगाई जा सकती हैं। बच्चों को विजिट के लिए लेके जाना चाहिए विद लर्निंग इम्पोर्टेंसेस। जैसे छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा, गुरुद्वारा लेके जाते हैं, कोई फेस्टिवल होता है, ठीक है, टेम्पल लेके जाते हैं, तो वो रिलेट कर पाते हैं बच्चे उन चीज़ों के साथ। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको, जैसे जलंधर है साइंस सिटी, या फिर कोई इस तरह से डोम थिएटर है, वहाँ पे 3D 4D इमेजेस देखने को मिलती हैं, पूरी अंडर वाटर जो लाइफ है वो देखने को मिलती है, वहाँ से अच्छे से सीखते हैं। तो दैट इज़ ऑल विजुअल लर्निंग। नेक्स्ट है एजुकेशनल मूवीज़।
ठीक है, एजुकेशनल मूवीज़ से बच्चे अच्छे से सीखते हैं, विजुअल रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं। देन इज एक्सपेरिमेंटेशंस आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विजुअल लर्निंग, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में क्या है, आप देखे बिना तो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना, उस चीज़ को अच्छे से देखोगे। फॉर एग्जांपल कोई सर्किट जोड़ना, हायर क्लासेस में आपको होते हैं ना प्रोजेक्ट्स, 9th 10th में भी आई थिंक होते हैं कि आपको कोई सर्किट जोड़ने को मिलता है या फिर एक्सपेरिमेंट मिलता है कि आपने बल्ब जलाना है, ठीक है, तो उसके लिए सारी वायर्स वगैरह को जोड़ना, वो देखकर एक्सपेरिमेंट करके विजुअल लर्निंग बहुत अच्छे से होती है। Then is role of auditory learning style in the classroom. Here is in the classroom. ग्रुप डिस्कशन होती है। ऑडिटरी डिस्कशन में क्या होता है, हम बोलते हैं और वो चीज़ें जो हैं दूसरे स्टूडेंट सुनते हैं। देन इज रीडिंग अलाउड, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल ईजी हैं। देन ऑडिटरी एक्टिविटीज, सच एक्टिविटीज़ लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग, डिबेट्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, ऑडिटरी एक्टिविटीज़। देन इज ओरल एग्जामिनेशन। अब देखो जो मेन पेपर होते हैं, हम बोलते हैं 80 मार्क्स के, या फिर आपका है 70 मार्क्स का एग्जाम है, तो ये क्या है, रिटन एग्जामिनेशन। तो जो बच्चे ऑडिटरी से सीखते हैं उनको ऐसे होता है कि बस सुनो और ओरल एग्जाम ही दे दो, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है उन लोगों को, ठीक है, तो स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम आती है, तो उन लोगों के रिटन में मार्क्स कट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, वो रिटन में अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका स्टाइल क्या है, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल। Next is verbal instruction. Instruction teachers should provide verbal instructions to these learners. ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये बात चल क्या रही है कि क्लासरूम में 3 तरह की वैरायटी होती है बच्चों की, जो सीखते हैं देखकर, ठीक है, जो सीखते हैं सुनकर, या फिर जो सीखते हैं एक्सपेरिमेंट कर कर। उसी चीज़ को हमने अलग अलग सिचुएशन में डाला है कि क्लासरूम के अंदर अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर वो वाला बच्चा बैठा है ऑडिटरी वाला तो क्या होना चाहिए, अगर विजुअल वाला बैठा है तो क्या होना चाहिए। अगर इन केस आप ये चीज़ें पॉइंट्स भूल भी जाओ ना, तो प्रैक्टिकली सोच कर देखो कि अगर विजुअल स्टाइल है आपका, तो आपको क्या चीज़ के थ्रू पढ़ाया जाए कि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा सारा कुछ ये प्रैक्टिकल होता है, अगर आप प्रैक्टिकल अपनी थोड़ी सी सोच अपना पाओ। ये जो सारा सब्जेक्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, एक तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, दूसरा क्या है कि रियल लाइफ के साथ रिलेट करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अब आउटसाइड द क्लासरूम क्या है, असाइनिंग प्रोजेक्ट्स, बच्चों को प्रोजेक्ट्स असाइन कर दिए जाते हैं, फील्ड ट्रिप्स होती हैं, प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज सच एज साइंस लैब, कंप्यूटर लैब में ले जाया जाता है। देन फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। अब ब्रेक्स तो ज़रूरी है, ऐसे तो नहीं कि बच्चे लगातार लगे रहेंगे तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, तो ब्रेक अगर मिलती है ना तो एनर्जी रीगेन कर लेते हैं हम, तो हम कहते हैं ना जैसे स्टेबलाइज हो गए फिर से, या फिर एनर्जी फिल हो गई कि अब दोबारा से हम काम कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ज़रूरी होती है। Therefore, we can conclude that each and every learner has a unique learning style. If the learner's learning style matches with learning conditions, it becomes their strength and results in permanent learning. तो लर्निंग बेसिकली होती क्या है, परमानेंट तब होती है जब बच्चे को अपना लर्निंग स्टाइल बिल्कुल सूटेबल, उसी तरह से टीचिंग स्टाइल उसके साथ मैच कर जाए, लर्निंग कंडीशंस बिल्कुल सूट कर जाएं, तो वो उन लोगों की स्ट्रेंथ बन जाती है, वो चीज़ कभी भी नहीं भूलते हैं। ठीक है जी, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। तो देखो ये सारा जो कंटेंट है ना, अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाए तो आपके लिए हेल्पफुल है ही है, लेकिन अगर आपको लर्निंग स्टाइल्स पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना कुछ, तो आप इसका मटेरियल जो है उसके अंदर एम्बेड कर सकते हो, ठीक है, एग्जांपल्स फ्रेम आउट करके इनसाइड द क्लासरूम क्या हेल्प हो सकती है, ठीक है, लर्निंग स्टाइल मतलब लर्निंग स्टाइल का क्या रोल होता है, कैसे बच्चे को वो हेल्प कर सकता है, तो वो चीज़ आप बता सकते हो कि इनसाइड द क्लासरूम ये हेल्प है, आउटसाइड द क्लासरूम ये हेल्प है, ठीक है। तो क्वेश्चन मोल्ड करके आ सकता है, आपको समझना है कि क्वेश्चन के अंदर लिखा क्या जाए, ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और देखिए ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आप लोगों के, वो एक PDF बनाकर बिल्कुल क्लीन और क्लियर नज़र आए, वो चीज़ ज़रूर मुझे सेंड कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट सेशन के, मैं उनको भी हेल्प कर पाऊँ। प्रीवियस ईयर पेपर जैसे आप लोगों के साथ शेयर किए, तो मैं आने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी ये चीज़ें शेयर कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।